ये जैसे आप इन्वेस्टमेंट करें उसमें सर्च करना मान लीजिए, तो क्या दिखना चाहते हो आपकी कंपनी कहाँ पर लगाती है, पोर्टफोलियो क्या है उसका, ठीक है। इस फंड में यदि हम उसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, उस फंड का जब से फंड आया है तब से आया है 30 अगस्त 2002 से आया है, तब से भी 18% का एवरेज आपका ग्रोथ आया हुआ है। 20 साल आपको आए हुए 19% कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिला है इनको जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। डॉक्टर देवानंद समादार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच। नए इन्वेस्टर को जब भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना है तो कोशिश करें कि वो लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करें। मैं आपको लार्ज कैप फंड क्या है, मिड कैप फंड क्या है, स्मॉल कैप फंड क्या है, तीनों फंड पर बता रहा हूँ, तो उसको आप ध्यान सुनिएगा। और लार्ज कैप में क्या क्या फ़ायदा इन्वेस्टमेंट करने के, दिन नया ऐप है तो रिस्क कम चाहते हैं और स्टेबल इनकम चाहते हैं। स्टेबल इनकम तो होता नहीं म्यूचुअल फंड में, बट फिर भी स्टेबल इनकम आप मान लें मिनिमम इंटरेस्ट आपको मिलेगा, ग्रोथ मिलता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कि 3 टाइप का कैप है इंडस्ट्री में, मतलब कैपिटलाइजेशन जिसका पैसा रोलिंग मार्केट में होता है, ठीक है। जैसे स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप। हम तीनों को थोड़ा डिस्क्राइब करते हैं। स्मॉल कैप क्या होता है, देखिए जिनका मार्केट में जो पैसे का लेन देन है वो 0 से 5,000 करोड़ तक का रहेगा, तो उसको स्मॉल कैप बोलते हैं। जहाँ थोड़ा रिस्की फंड होते हैं, मतलब कंपनी है कहीं भी कुछ भी सकता है उसमें, या खूब बढ़ेगा घटेगा, तो स्मॉल कैप ऑलवेज थोड़ा रिस्की फंड होता है। जैसे कुछ कंपनी नाम बताना चाहता हूँ मैं आपको, बजाज कस्टमर केयर हो गया, शोभा लिमिटेड एंड वीएसटी इंडस्ट्री। इस टाइप का जो आपका कंपनी है ये स्मॉल कैप कंपनी में आता है, थोड़ा रिस्क फंड होता है इसमें। दूसरा हम आते हैं मिड कैप, मीडियम इंडस्ट्री। इसका जो कैपिटल साइज है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का होता है। ये जो कैप है ना आगे बढ़ता है, 0 से 5,000 करोड़ था तो आगे बढ़ जाए, जैसे जैसे हमारा देश का प्रोग्रेस होगा, कंपनी का कैपिटल बढ़ेगा तो ये बढ़ सकता है। बट आज की स्थिति में हम इसको ऐसा मान सकते हैं कि 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का जो भी लेन देन कर रहे हैं कैपिटल इनकम्स में है वो इस टाइप कंपनी, जैसे आपका मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर है, ठीक है, कैस्ट्रॉल इंडिया है एंड LIC हाउसिंग फाइनेंस है। ये मिड कैप फंड है, मीडियम कैप बोलते हैं इसको। और तीसरा आता है आपका लार्ज कैप फंड, जिसका भी कैपिटलाइजेशन मार्केट में 20,000 करोड़ से ऊपर है। 20,000 करोड़ से ऊपर है, उनको बोलते हैं लार्ज कैप फंड में। बहुत सारे कंपनी हमारे इसमें है, रिलायंस हो, बिरला हो, बहुत सी कंपनी है, जिसमें कुछ नाम और मैं देना चाहता हूँ। ब्रिटानिया है, ITC है, HUL है एंड मोर तक खूब सारे लार्ज कैप फंड है जिसमें इन्वेस्टमेंट मैं आपको बात करने वाला हूँ। ओके, तो एक शॉर्ट में देखते हैं क्या क्या स्थिति है। स्मॉल कैप मतलब जिसका कैपिटल 0 से 5,000 करोड़ तक के आसपास का है। मिड कैप मतलब 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ के बीच में होना चाहिए, और 20,000 करोड़ से अधिक हम बोलते हैं लार्ज कैप फंड। तो मैं लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। इस पर जो भी फंड आते हैं डिफरेंट कंपनीज में काम करती है, तो हम आगे देखते हैं ऐसे कौन कौन सी कंपनी है जो लार्ज कैप में है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट में अच्छा मानते हैं हम। देखिए मैंने सर्च मारा कि मुझे लार्ज कैप फंड का लिस्ट दो, तो लार्ज कैप फंड का लिस्ट दे दिया, ठीक है। इससे बहुत सी कंपनी है, देखिए HDFC, SBI, कोटक, ऐसे बहुत सारे लिस्ट हमारे पास लाइन से मिल जाएगा, आपको 50 लिस्ट मिल जाएगी। तो मैं इसमें से एक कंपनी उठाया, मान लो जिसको हम जानते हैं बिरला सन लाइफ का फ्रंट लाइन इक्विटी, ये मैंने उठाया, इसको मैंने ये सर्च मारा। लार्ज कैप फंड में बहुत सी लिस्ट है, मैंने सिर्फ बिरला को उठाया, सबको उठाना मुश्किल काम है। तो देखिए जब उनको उठाया, ये जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर आपको सर्च करना मान लीजिए, ठीक है। तो इस फंड का नाम में उठाया मैंने, इस फंड में रेगुलर प्लान है, ग्रोथ प्लान है, ठीक है। अब देखिए जैसे फंड में हमने इन्वेस्टमेंट किया, आपको क्या दिखना चाहते हो आप, स्नैपशॉट इन्वेस्टमेंट कहाँ का होता है, रिटर्न्स एनालिसिस आपको मिल जाएगा वहाँ पे कि कंपनी कहाँ पर लगाती है, पोर्टफोलियो क्या है उसका, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसमें इस कंपनी में कि इनका रिटर्न्स क्या आया हुआ है, इस फंड में खासकर लार्ज कैप में रिटर्न्स क्या क्या आया हुआ है ये हम देखते हैं। देखिए इस फंड में इन्वेस्टमेंट जिसने भी किया होगा उसको रिटर्न्स आया होगा। रिटर्न 2 टाइप से होंगे, या तो लंप सम इन्वेस्टमेंट का उस पर होंगे, या उसने SIP किया होगा उसमें इन्वेस्टमेंट का ग्रोथ आया होगा, ठीक है। हर एक कुछ सबको मिल जाए ड्रेस, कहाँ पर क्या क्या कब अच्छा रहा है, खराब रहा। इस फंड में यदि हम उसका पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, उस फंड का सैकड़ों कंपनी में इन्वेस्टमेंट करता है। जब हम कुछ पैसे डालते हैं, मान लीजिए आपने 100 रुपये डाला, तो वो 100 रुपये उस लार्ज कैप के फंड में आप डालते हैं, बिरला के फंड लाइन में, तो वो 100 रुपये कैसे बढ़ता है। देखिए आप कुछ पोर्शन जिस बैंक में लिमिटेड में डाला है, ठीक है, देखिए 10% डाला है, ICICI में डाला है 8%, इन्फोसिस में डाला है 5%, ऐसे तो पैसा आपका पूरा बढ़ जाता है। इसका बड़ा फायदा क्या होता है कि आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। इस प्रकार से इसका इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट यहाँ पे
दिया हुआ है किस कंपनी में। आप चाहे तो खुद भी इसको सर्च कर सकते हैं डालने से पहले, है ना। ओके, अब हम देखते हैं, ये तो आपका पोर्टफोलियो था उसका। अब हम देखते हैं ग्रोथ कैसे है, आप कैसे इसको निकाल सकते हैं, कैसे आप उसको देख सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करने से पहले यदि आप सर्च कर लेते हो तो आपको कुछ आइडिया होता है। यदि कोई एजेंट आपको कुछ आगे समझाता है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं है, तो आप उसको जवाब दे सकते हो कि नहीं भैया मैंने देखा है इस स्टेप से इसमें ऐसे होता है, इस कंपनी में जाता है। अब देखिए ये 30 अक्टूबर तक का एक रिजल्ट दिया हुआ है किस फंड का, लार्ज कैप फंड का। जब से फंड आया है, कब से आया है, 30 अगस्त 2002 से आया है, तब से भी 18% का से एवरेज आपका ग्रोथ आया हुआ है। ठीक है, ऐसा रिटर्न आप बताइए कहाँ मिलेगा आपको। मतलब लगभग 20 साल आपको आए हुए 19% कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है इनको जिसने इन्वेस्टमेंट किया है। तो लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करने से क्या थोड़ा सा रिस्क कम रहता है, क्योंकि बड़ी कंपनी होती है, अचानक भागती नहीं है या फिर अचानक बंद नहीं होती है, तो आपको नॉर्मली इसमें लॉसेस के चांसेस कम है। स्टेबल ग्रोथ 18-12 मान लीजिए ना बहुत है, तो भी आपको अच्छा खासा अमाउंट रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न देखिए दिया हुआ है 3 साल 5 साल 10 साल का दिया हुआ है। एसआईपी में देखिए आप 10 साल का एवरेज भी लगभग आपको 12% आया हुआ है। ठीक है, ओके, मैं आपको बाद में एक बड़ी चीज बताऊंगा कि टैक्स का हम लोग कैसे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग टैक्स के जानकारी नहीं होती है, उसको लगता है सब टैक्स कट जाएगा, कुछ कमाई नहीं हो रही है, गवर्नमेंट सब ले जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिंपल सा टैक्स के बारे में आप देख सकते हो, आपको समझाता हूँ मैं टैक्स कैसे निकालना है। इसमें एग्जाम्पल के मान लीजिए आपने किसी फंड में, चाहे बिरला हो, किसी फंड में आप इन्वेस्टमेंट किए हो, चाहे लार्ज कैप हो स्मॉल कैप हो, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपया। ठीक है, लेकिन जब मार्केट में आप सेल कर रहे हो, मानो 12 लाख का आपने सेल किया, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना आपका हुआ, लगभग 2 लाख प्रॉफिट हुआ आपका। अब देखिए अगर 1 साल से पहले निकालते हैं, ठीक है, तो आपको लगेगा 15% टैक्स, शॉर्ट टर्म टैक्स बोलते हैं। और यदि आपने 1 साल बाद निकाला तो आपको लगेगा 10% टैक्स। अब देखिए कैसे, आपका प्रॉफिट 2 लाख हुआ था, इस 2 लाख में पर पैन कार्ड 1 लाख का छूट भी है। आपका इन्वेस्टमेंट का 10 लाख, प्रॉफिट कितना 2 लाख हुआ, 2 लाख में मान लीजिए आपने पहले निकाला, पहले 2 लाख में 1 लाख छूट मिलता है आपको, उसके बाद 1 लाख बचता है, तो 1 लाख का आपको सीधा ये मिल गया आपको 15%। कितना आप दे रहे हो, जब ये देखा है तो 1 लाख का आप सिर्फ 15,000 ही टैक्स दे रहे हो। मतलब आपको 12 लाख में से 15 चला गया तो 11,85,000 आपके अकाउंट में आ जाएगा, आपको मिलेगा। क्या हुआ, कुछ में छोटा मोटा एडिशनल चीज काटता है तो छोड़ दिया, बट एक रफ टफ देख लीजिए, इतना आपका टैक्स करके हाथ में आएगा। अगर उसके बाद 1 साल के बाद आपने सेल किया, मान लीजिए सेम 2 लाख प्रॉफिट में से 1 लाख छोड़ दीजिए, 1 लाख का 10% आपको टैक्स लगेगा। एडिशनल को छोड़ दीजिए, आप थोड़ा बहुत हो सकता है, बट 1 लाख सिर्फ आपका 10% टैक्स लगा, मतलब 12 लाख में आपको 10% लगा, मात्र 11,90,000 आपको फायदा हुआ। ठीक है, तो इस तरह से आप टैक्स को भी ध्यान में रख के प्लानिंग को कर सकते हैं, लेकिन पहले सर्च जरूर करें। ओके, आगे ये जो हमारा इनकम सोर्स आया है म्यूचुअल फंड का, क्या होता है, हमारे जो इनकम टैक्स लगते हैं वो 5 इनकम सोर्स पे रहता है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो हमारा जब क्वेश्चन आ गया म्यूचुअल फंड से हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल गेन इकट्ठा करते हैं, और उस गेन पे टैक्स सिर्फ 2 ऑप्शन, एक साल के पहले का, एक साल बाद का। यदि पहले निकालते हो तो 15% टैक्स लगेगा प्रॉफिट पे, यदि बाद निकालते हो 10% टैक्स लगेगा। ये टैक्स का नियम है। ओके, इस प्रकार से हम म्यूचुअल फंड में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, लॉन्ग टर्म करें तो ज़्यादा से फायदा होगा, और यदि नए इन्वेस्टर है तो लार्ज कैप में करें। लार्ज कैप में क्या होगा, थोड़ा सा कम उछल कूदता करता है तो आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा तो फिर आप मिड कैप में जाइए, स्मॉल कैप में जाइए, मल्टी कैप में जाइए, सेक्टर फंड में जाइए, सब फंड में जाइए। बट स्टार्टिंग कर रहे हो तो कोशिश करें कि आप स्टेप फंड में आके आप अपने आप को सेव करो। ठीक है, इसे आपको दिखाता हूँ। आपको जो भी चाहिए प्रॉफिट, जो भी जानकारी चाहते हो आप, SIP हो, पोर्टफोलियो हो, सबको आपको इस नेट पे मिल जाएगा। अब SIP टोटल चाहते हो, अब एग्जांपल के लिए मान लो मैंने लार्ज कैप फंड में पैसा डाला है, इसमें लार्ज कैप फंड में, तो आपको कितना क्या मिलने वाला है, या जो उसने डाला होगा उसको कितना मिलेगा, देखते हैं हम लोग इसमें सिंपल सा में। चलिए हम देखते हैं, यदि इस फंड में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया होगा, या आपको नया स्टार्ट करे तो आप शायद न भी करें, कोई तो किया होगा, तो मान लो कोई बंदा इसमें पर मंथ 10 की सेविंग किया होगा और 2022 में इन्वेस्टमेंट किया है, तो आज उसका फंड पे 1 लाख भी जमा हो, उसका 127 मतलब लगभग 11.5% उसमें ब्याज आया हुआ है। इस प्रकार से आप हर एक रिटर्न को भी देख सकते हैं, निकाल सकते हैं।
लेकिन कोशिश करें कि स्टार्ट करें तो लार्ज कैप फंड से स्टार्ट करें। धन्यवाद। डॉक्टर देवानंद समाद्दार, ऑथर, वेल्थ एंड लाइफ कोच।